हेलो क्लास थर्ड, यू ऑल आर अगेन वेलकम इन योर ईवीएस क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, आवर इंडिया। यानी कि बच्चों हमारी कंट्री भारत। आप सभी बच्चों अच्छे से वाकिफ हो गए कि आप जिस देश में रहते हो उस देश का नाम क्या है। उस देश का नाम भारत है एंड वी ऑल आर इंडियंस। एंड व्हाट आर द लर्निंग प्लान्स? आज इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशनल सिंबल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आज बच्चों हम इस चैप्टर में नेशनल सिंबल्स, राष्ट्र चिन्ह, रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार और बच्चों कुछ हार्वेस्ट रिलेटेड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। इंडिया क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है बच्चों इंडिया। ठीक है। पीपल हु लिव इन इंडिया they belong to different state because our country have 28 states and 8 union territory। ठीक है। सो हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, उसमें 28 राज्य हैं और बच्चों अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं। बट बीइंग डिफरेंट, ये बीइंग डिफरेंट कि हम अलग अलग राज्य से हैं बट वी आर यूनाइटेड एज इंडियन। कोई बच्चों क्या है, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रन है, कोई हिमाचली है, लेकिन जब हम एक साथ बात करते हैं तो वी ऑल आर इंडियन। Okay. Now, India is one of the most religiously and ethnically diverse nation in the world. ठीक है। और हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। मेन कौन से हैं मेजर? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। सो ये जो 4 धर्म है बच्चों, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, ये मेजर धर्म है इंडिया के। एंड दे लव एंड रिस्पेक्ट वन अदर। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं बच्चों एंड हमें प्राउड है एक इंडियन होने में। और बच्चों हमारा जो देश है इट इज पॉपुलरली नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। अनेकता में एकता। ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। सो टुगेदर वी ऑल आर इंडियन। Now we are going to study about national symbols. So national symbols of India depict the country's image and have been chosen very carefully. National animal क्या है बच्चों? National animal है आपका टाइगर, which symbolize, जो पावर सिंबलाइज करता है। नेशनल फ्लावर लोटस है जो सिंबलाइज करता है बच्चों पवित्रता को, प्योरिटी को। नेशनल ट्री बनियन है जो सिंबलाइज करती है अमरता को, इमॉर्टैलिटी को। और नेशनल बर्ड बच्चों पिकॉक है जो सिंबलाइज करता है एलिगेंस को, ग्रेस को। नेशनल फ्रूट मैंगो है जो सिंबलाइज करता है कि इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बच्चों सबसे पहले हम अपने झंडे के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फ्लैग, ये आप झंडा देख सकते हो बच्चों, ये 3 रंग का होता है, इसमें 3 बैंड होते हैं। नंबर 1 वी हैव केसरिया, व्हाइट, और फिर हमारे पास बच्चों क्या है, हरा है। बीच में बच्चों चक्र बना है, चक्र में 24 तीलियां हैं और वो दर्शाती हैं 24 घंटे को। ठीक है। आवर नेशनल फ्लैग इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ 3 इक्वल बैंड्स। इट हैज bands of deep saffron kesaria at the top, white in the middle and dark at the bottom in equal proportion. और बच्चों इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है 2:3. The ratio of the width of the flag to its length is 2:3 and in the center of white band there is a chakra wheel in a navy blue जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसे बच्चों धर्म और व्हील ऑफ अशोका भी कहते हैं। 3 कलर बैंड जो है वो क्या सिग्निफाई करते हैं? सैफरन का अर्थ है बच्चों साहस, करेज। व्हाइट बच्चों सिग्निफाइज करता है शांति और प्योरिटी को। और बच्चों जो ग्रीन है वो सिग्निफाइज करता है प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी को। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेशनल एम्बलम के बारे में। जो लायन कैपिटल है अशोका का, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज एट सारनाथ एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। बच्चों ये क्या कंसिस्ट करता है? ये 4 एशियाटिक लायंस को कंसिस्ट करता है। ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ भी एक लायन बना है, इसमें 4 लायन होते हैं। व्हेन देन वी हैव व्हील, देन वी हैव हॉर्स एंड बुल। ठीक है। सो स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर, एक अबैकस पे खड़े होते हैं। द अबैकस हैज अ स्कल्पचर
कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स है? एलिफेंट का है, हॉर्स का है, बुल का है और लायन का है। National emblem stand on a full bloom inverted lotus flower and below the lions, बच्चों, there is a wheel that is known as Dharam Chakra, and what it is written? It is written on Dharam Chakra that Satyamev Jayate, सत्य की जीत हो, and it belongs from मुंडका उपनिषद, जिसका अर्थ है truth alone trumps, सत्य जो है वो जीत जाता है बच्चों, and it are inscribed below the abacus in Devanagari script. Then we have national song Vande Mataram. So national song Vande Mataram, it is written by Bankim Chandra Chatterjee. So the सत्यमेव जयते, जिसका मतलब बच्चों क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, एंड ये बच्चों इट इंस्क्राइब विद द बैकर्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेशनल सॉन्ग के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय गीत के बारे में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। द नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और बच्चों ये इंस्पायर्ड करता है मेनी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। सो वंदे मातरम बच्चों आप गाते भी होगी ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शिशलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आई होप बच्चों आपके स्कूल में इस तरह के सॉन्ग्स गाए जाते होंगे और गाए जाते होंगे। जब नेशनल फेस्टिवल्स होता है बच्चों, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो हमारे स्कूल में बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी होते हैं, वंदे मातरम और बच्चों फ्लैग का सॉन्ग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और नेशनल सॉन्ग्स, ये सारी चीजें जो है गाई जाती होगी। ठीक है, नाउ देन वी हैव नेशनल फ्लैग, नहीं वन थिंग इज मिसिंग, हाँ, देन वी हैव नेशनल एंथम। बच्चों वंदे मातरम सॉन्ग के बाद आता है आपका नेशनल एंथम, जो हम डेली स्कूल असेंबली में गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। सो इट वाज रिटन बाय द फेमस पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वी हैव नेशनल फ्लावर। सो नेशनल फ्लावर क्या है बच्चों? लोटस है, और वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन माइथोलॉजी, एंड इट इज अ फ्लावर ऑफ गुडनेस। लक्ष्मी जी का बच्चों ये फूल माना जाता है, और ये सिंबलाइज करता है वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को और फर्टिलिटी को। नेशनल बर्ड बच्चों पिकॉक है। ये क्या है? ये नेशनल बर्ड है कंट्री की बच्चों, एंड इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड प्राइड। नेशनल एनिमल बच्चों टाइगर है, एंड इट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द जंगल एंड डिस्प्ले इंडियाज वाइल्ड लाइफ वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, agility and power on the base of the aspect of tiger. National festival क्या है बच्चों? Some national festivals are celebrated throughout the country. National festival कौन से होते हैं बच्चों? जो पूरे देशवासियों के साथ मिलकर हम मनाते हैं। ठीक है, चाहे आप जिस भी स्टेट से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से है, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, नेशनल फेस्टिवल ऑल टुगेदर हम सब मिलके मनाते हैं और दिखाते हैं कि भारत में कितनी एकता है। बच्चों 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, और बच्चों नंबर 3 इज गांधी जयंती। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस डे बच्चों ये सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर द कंट्री 15 अगस्त को, और इस दिन बच्चों इंडिया को आजादी मिली थी अंग्रेजों के खिलाफ से। सभी इंडियन बच्चों प्राउड से ये दिन मनाते हैं। इस दिन बच्चों प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? झंडारोहण करते हैं रेड फोर्ट पे न्यू दिल्ली में, और एड्रेस करते हैं क्राउड को। पीपल बच्चों अलग अलग जगह ऑफिसेस में झंडारोहण करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे का, आपको एक तस्वीर दी गई है इंडिपेंडेंस डे की। रिपब्लिक डे क्या होता है बच्चों? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर द कंट्री बच्चों 26 जनवरी के दिन। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो लागू हुआ था। बच्चों परेड होती है राजपथ पे न्यू दिल्ली में। आर्म फोर्स, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड टेबलास फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, बहुत सारी बच्चों झांकियां निकाली जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन परेड। नाउ ब्रेवरी अवार्ड भी बच्चों दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रपति भवन में, एंड दिस डे द नेशनल सॉन्ग जन गण मन कैन बी हर्ड थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट वी हैव गांधी जयंती। सो गांधी जयंती बच्चों ये सेलिब्रेट की जाती है हर साल 2 अक्टूबर को इन द ईव ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, जो पॉपुलरली बच्चों जिन्हें जाना जाता है किस नाम से? बापू के नाम से, और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। द अनटायरिंग एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी हेल्प इंडिया टू गेन इट्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड एट राजघाट टू पे होमेज हिम, एंड राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। अब हम बच्चों पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। अभी तक हमने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा,
इंडिया में 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स है। अब हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लोग अलग अलग रिलीजन की अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग जो है उनके अनेक प्रकार के त्योहार होते हैं। और सभी त्योहार बच्चों, सभी त्योहार हम परिवार के साथ मिलकर बनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों दिवाली है। दिवाली सेलिब्रेट होती है बच्चों अक्टूबर और दिसंबर के महीने के बीच में, और इसको बच्चों टर्म करते हैं एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और इस दिन क्या होता है, लोग बच्चों, हिंदू ज्यादातर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। वो अपने घर में बच्चों ढेर सारे दिए जलाते हैं। एंड इट इज सेलिब्रेटेड, किस लिए सेलिब्रेट होता है बच्चों? इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड राम। नाउ देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग। बच्चों, एक ट्रेडिशन है कि इस दिन बच्चों देवी लक्ष्मी की और गणपति देवा की पूजा की जाती है। और ये इसलिए की जाती ताकि घर में बच्चों पीस, शांति बनी रहे और समृद्धि बनी रहे। देन वी हैव ईद बच्चों, ये फेस्टिवल मुस्लिम कल्चर का है। ये बच्चों जो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम समुदाय है, वो मेन 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अधा। बच्चों, रमजान के महीने में पीपल टेक फास्ट, लोग रोजा रखते हैं टिल मॉर्निंग द नाइट ईच डे। मुस्लिम पीपल वो कहाँ जाते हैं? वो मस्जिद जाते हैं, अपनी नमाज अदा करते हैं। द ईद फेस्टिवल्स, इट इज अ फेस्टिवल्स विच अनफोल्ड केयर एंड हैपन टू नियर एंड डियर वन। नेक्स्ट क्रिसमस क्या है बच्चों? क्रिसमस सेलिब्रेट होता है हर साल 25 दिसंबर के दिन as a birthday of Jesus Christ, or this one is the most sacred festival for Christian का ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। अब बच्चों गुरु पर्व है। सो गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख, और ये सेलिब्रेट होता है बच्चों टू मार्क द 10 सिख गुरु। ठीक है, गुरु नानक जो थे वो पहले सिख गुरु थे, और गुरु गोविंद जो थे वो 10वें सिख गुरु थे। इस दिन क्या होता है बच्चों? ऑन दिस डे सब कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुबानी सुनते हैं, और बच्चों वो पढ़ते हैं अपनी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। इस दिन बच्चों प्रभात फेरी होती है, और लोगों को लंगर भी खिलाया जाता है। लंगर मतलब निःशुल्क भोजन। बच्चों, इनके अलावा और सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीजन्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बच्चों मार्क करते हैं चेंज इन द सीजन्स। ये फेस्टिवल बच्चों सेलिब्रेट होते हैं ज्यादातर स्टेट्स में इंडिया के। ना हार्वेस्ट एक ऐसा टाइम है बच्चों जब क्रॉप जो है वो पूरी तरह से पक जाती है और उसकी कटाई की बारी आती है। बिहू क्या है? बिहू एक ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो असम में मनाया जाता है। इस दिन लोग बच्चों स्पेशल डांस परफॉर्म करते हैं। बिहू बच्चों इट ऑर्गेनाइज ऑल ओवर द स्टेट, और इस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, और अबाउट वाटरिंग मतलब ऐसी ऐसी डिशेस बनती है जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। ओणम क्या है? ओणम बच्चों ये सेलिब्रेट होती है बाय द पीपल केरला, और ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये बच्चों अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और बच्चों ये 4 दिन का फेस्टिवल है। इस दिन लोग क्या कहते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। बैसाखी क्या है बच्चों? बैसाखी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पंजाब का है, और ये बच्चों सेलिब्रेट होता है 13 अप्रैल को हर साल। पीपल जो नॉर्थ इंडिया में है बच्चों, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा, इस दिन वो नाचते हैं, गाते हैं, और एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होती है जिसे कहते हैं भांगड़ा, वो करते हैं। पोंगल क्या है बच्चों? तमिलनाडु में 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। बहुत सारे इंडिया में पार्ट में बच्चों ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बच्चों मार्क करता है with the prosperity and abundance, and people इस दिन सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। आपका चैप्टर बच्चों यही समाप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं समराइजिंग पॉइंट। Our country, India, is a vast country. It is the 7th largest country in the world, and the national emblem stand on a full-bloomed inverted lotus flower. Our state emblem is an adaptation from the Sarnath land capital of Ashoka, and Bihu is traditional harvesting festivals. So that's all about this class. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Bye-bye.